तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करूंगा कुंती लानक पार्ट 2 को, और मैंने ऑलरेडी पार्ट 1 एक्सप्लेन कर दिया है, तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए, अदरवाइज आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा क्योंकि ये पार्ट 1 का डायरेक्ट सीक्वल है। और उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन्ड कमेंट में मिल जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर अभी भी 50% से ज्यादा ऐसे व्यूअर्स हैं जो कि वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। तो प्लीज यार सब्सक्राइब कर दो अपने भाई के लिए। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि IPL शुरू हो गया है और आप प्लेयर स्पॉट पे 10 करोड़ तक का इनाम जीत सकते हैं। यहाँ पर आप T20 गेम में चैलेंज कर सकते हैं और क्रिकेट टीम बना सकते हैं। और इस प्लेयर स्पॉट लीग में तो 10 लाख के ग्रैंड लीग में आपको फ्री एंट्री मिल रही है, और उसके साथ साथ 1.2 करोड़ का लीडर बोर्ड और BMW बाइक जैसे बहुत सारे प्राइजेस जीतने का मौका मिल रहा है। यहाँ पर आप फैंटेसी स्पोर्ट्स के अलावा लूडो भी खेल कर रोज 10 करोड़ तक का इनाम जीत सकते हो। सबसे बड़ी बात यह है कि 100% सिक्योर है, मेड इन इंडिया है, तो आपके पैसे बिल्कुल सेफ हैं। यहाँ पर 7 मिलियन प्लस यूजर्स रोज खेलते हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर पैसा विड्रॉ करना काफी आसान है क्योंकि आपको KYC की जरूरत नहीं है। यहाँ पर ढेर सारे गेम्स हैं जैसे कि सांप सीढ़ी, शीप फाइट, हाउस क्विज, चेस और रमी। तो है ना कमाल का ऐप। तो प्लेयर स्पॉट को डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड करिए और मेरा रेफरल कोड PLAYS200 को इस्तेमाल करके आप साइन अप करते ही 200 रुपीज के बोनस का फायदा उठा सकते हैं। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। अब मूवी की स्टार्टिंग में हम एक जंगल के बीचों बीच एक घर में एक आदमी को देखते हैं जो कि एक दरवाजे के सामने किसी तरह का रिचुअल कर रहा था। वो आदमी अब वहां पर रिचुअल करके कुंती लानक को समन करता है और उस गेटवे से कुंती लानक बाहर आ जाती है। अब वो आदमी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो कुंती लानक, जिसको वो अपना भगवान बोल रहा था, वो उससे ब्लैक मैजिक सीखने के लिए बोलता है। अब कुंती लानक उस आदमी को पावर्स या फिर ब्लैक मैजिक तो नहीं सिखाती, लेकिन हाँ उसको जान से जरूर मार देती है और वो उस रूम से बाहर निकल जाती है। उस रूम के अंदर हम एक लेडी की तस्वीर को भी देख पाते हैं जिसके बारे में हमको आगे पता चलेगा। खैर अब हम एक मेले में डिंडा को देखते हैं जो कि एम्बर को ढूंढ रही थी। डिंडा अब मीको से एम्बर के बारे में पूछती है, बट मीको को भी एम्बर नहीं मिल रही थी और डिंडा आगे एम्बर को ढूंढने लगती है। हम उस मेले के अंदर कृष्णा और पंजी को भी देख पाते हैं, और साथ ही इस बार बच्चों का ख्याल रखने के लिए वहां पर डोना की बेटी जूलिया और उसका बॉयफ्रेंड एडविन भी थे। और यहाँ पर मैंने आपको पहला पार्ट इसलिए देखने को बोला है क्योंकि यहाँ पर काफी सारे कैरेक्टर्स फर्स्ट पार्ट के ही हैं। खैर यहाँ पर कृष्णा और पंजी का कुछ और बच्चों से थोड़ा सा झगड़ा हो जाता है, जहाँ पर जूलिया आकर उन दोनों को ले जाती है। अब यहाँ पर एम्बर को डिंडा ढूंढ ही रही थी कि उसको वो दिख जाती है, जो कि डिंडा को देखकर भागने लगती है। एम्बर को भागता देख डिंडा उसका पीछा करती है, और अब एम्बर एक झूले पर सबसे ऊपर थी जहाँ पर वो होश में नहीं थी, और हम उसके पास कुंती लानक को देख पाते हैं। अब आप सब ये सोच रहे होंगे कि कुंती लानक तो मर गई थी आखिरी पार्ट में, तो वो वापस कैसे आई है? तो इसका जवाब हमको आगे मिलेगा। अब तक सभी लोग झूले के पास आ गए थे और यहाँ पर कुंती लानक भी सब पर नजर रखे हुई थी, और स्पेशली डिंडा पर। अब वहाँ के स्टाफ की हेल्प से वो लोग एम्बर को तो नीचे उतार लेते हैं, और एम्बर ये बताती है कि उसको एक लेडी अपने साथ ऊपर लेकर गई थी जिसके बारे में उसको कुछ भी याद नहीं है। सब बच्चे अब यहाँ पर कुंती लानक के बारे में बात करते हैं, जिस पर कृष्णा ये बोलता है कि वो तो पहले ही जा चुकी है, और साथ ही एडविन उन लोगों की बातों को मजाक लेने लगता है क्योंकि उनको ये लगता है कि ये बच्चे हैं और ये बातें फेंक रहे होंगे। अब घर आने पर मॉम यानी कि आंट डोना सब पर गुस्सा करती है, वो एम्बर के लिए घबरा गई थी, और डिंडा सारी गलती की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेती है। मॉम उन लोगों को माफ कर देती है, वो उन लोगों से बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी और वो नहीं चाहती थी कि बच्चों को कुछ भी हो। अब रात को डोना और जूलिया के बीच बच्चों को लेकर ही बात होती है, जहाँ पर डोना जूलिया से बोलती है कि उसको ही बच्चों को संभालना होगा और उसको बच्चे चाहते भी हैं। अब अगली सुबह डोना के घर पर एक लेडी आती है जिनका नाम कार्मिला होता है, और वो खुद को डिंडा की बायोलॉजिकल मदर बताती है, यानी कि असली माँ। अब कार्मिला की बातें सुनकर यहाँ पर डोना थोड़ी सी टेंशन में आ जाती है, और वो कार्मिला से पूछती है कि उन्होंने डिंडा को छोड़ा ही क्यों अगर वो उसकी मॉम है तो। अब कार्मिला अपना फ्लैशबैक बताती है कि उनकी कुछ मजबूरी थी जिसकी वजह से उन्होंने डिंडा को यहाँ पर छोड़ दिया था, और अब वो डिंडा का ख्याल रखने में समर्थ है और इसलिए ही वो डिंडा को वापस चाहती है।
कार्मिला ये भी बोलती है कि वो जानती है कि डोना को इससे दुख होगा और कुछ टाइम डोना भी ले सकती है और कुछ समय बाद डिंडा को कार्मिला के पास भेज दे और वो अपना एड्रेस डोना को देकर वहां से चली जाती है। अब डोना और कार्मिला की कॉन्वर्सेशन को यहाँ पर डिंडा भी सुन लेती है और लेटर ऑन वो डोना से बात करने जाती है। डोना से बात करते हुए पहले तो डिंडा कार्मिला के बारे में पूछती है और अब डिंडा को यकीन था कि कार्मिला उसकी मदर है, तो डिंडा डोना से ये बोलती है कि वो अपनी माँ के पास में जाना चाहती है। अब डिंडा को सेफ रखने के लिए यहाँ पर डोना ये बोलती है कि वो पहले कार्मिला के बारे में पता करेगी और डिंडा को यहाँ पर ये लगने लगता है कि डोना उसको छोड़ना नहीं चाहती, जिस वजह से वो डोना से बहस करके अपने रूम में चली जाती है। डोना भी यहाँ पर और परेशान हो जाती है, साथ ही वो उस ऑर्फनेज की ओनर का नंबर भी ट्राई कर रही थी जहाँ से डोना ने डिंडा को अडॉप्ट किया था, बट वो नंबर पूरे टाइम अनरीचेबल आ रहा था। रात को डिंडा को एक ड्रीम आता है जिसमें वो एक ट्री और एक हार्ट को देखती है, जिससे उसकी नींद टूट जाती है। डिंडा अब यहाँ पर रात को ही घर से जाने लगती है तो उसके पास कार्मिला का एड्रेस भी था, जो कि एक मैप था और वो रोडवे का रास्ता था, लेकिन उसको सारे बच्चे और जूलिया रोक लेते हैं। जूलिया डिंडा से बोलती है कि डिंडा को ऐसे नहीं जाना चाहिए और उसको सबसे पहले मॉम यानी कि आंट डोना से पूछ लेना चाहिए, और अगर डोना हाँ करती है तो सब लोग डिंडा के साथ उसकी रियल मॉम कार्मिला को विजिट करने जाएंगे। डिंडा अब डोना से जाने की परमिशन लेती है और डोना उसको ना चाहते हुए भी जाने को बोल देती है, जहां पर वो जूलिया और एडविन को डिंडा और बच्चों का ख्याल रखने के लिए साथ जाने का बोलती है। अगले दिन एडविन और जूलिया सारे बच्चों के साथ कार्मिला की लोकेशन पर जा रहे होते हैं, जहां पर मीको अपनी हॉरर बुक को पढ़कर बताता है कि ये फॉरेस्ट हॉन्टेड है और इसको सुइसाइड फॉरेस्ट भी कहा जाता है। और इससे रिलेटेड मैंने एक मूवी द फॉरेस्ट को भी एक्सप्लेन किया है, तो अगर आपने वो अभी तक नहीं देखी है तो जाकर जरूर देख लेना। इट्स ए वेरी इंटरेस्टिंग मूवी। और हमेशा की तरह उस वीडियो का लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। खैर, अब सारे बच्चे थोड़ी बहस करने लगते हैं और सडनली ही एक छोटी सफेद बालों वाली बच्ची उन लोगों की कार के आगे से गुजर जाती है, जिससे वो लोग डर जाते हैं। अब एडविन और जूलिया बाहर आकर चेक करते हैं तो उनको कार पर सफेद बाल लगे हुए मिलते हैं और साथ ही वो लोग ये भी नोटिस करते हैं कि वो कार्मिला की लोकेशन पर आ गए थे। अब कार्मिला भी अपने घर से बाहर आती है और जूलिया उनसे बात करती है और क्रेसना यहाँ पर सभी का इंट्रोडक्शन उनको देता है। एम्बर को यहाँ पर टॉयलेट जाना था, जिसको जूलिया घर के पास टॉयलेट ले जाती है और कार्मिला डिंडा को हक करके बहुत खुश होती है और अपने घर के अंदर ले जाने लगती है। क्रेसना बाकी लोगों को बाहर ही रोक देता है ताकि डिंडा को अपनी मॉम के साथ थोड़ा टाइम मिल जाए और वो पंजी और मीको के साथ बाहर ही घूमने लगता है। घर के अंदर डिंडा को काफी अच्छा महसूस होता है और वो अपना घर देखने लगती है, जहां बाहर पंजी क्रेसना से बोलता है कि उसको यहाँ पर कुछ भी ठीक नहीं लग रहा। यहाँ पर टॉयलेट के बाहर जूलिया को पास के ही वेल से कुछ आवाजें आती हैं और जब वो जाकर चेक करती है तो कुएं के अंदर उसको 2 छोटी बच्चियों के गोश्त दिखाई देते हैं। और तभी एडविन जूलिया के पास आता है और वो बच्चियों का जो भूत था वो वहां से गायब हो जाता है। अब सभी लोग घर के अंदर आते हैं, जहाँ पर सबको ही घर अच्छा लग रहा था, बट एम्बर डिंडा को कार्मिला के साथ देखकर खुश नहीं थी। अब कार्मिला सबको उनके रूम्स के बारे में बताकर उनको रूम्स के अंदर भेज देती है। सुबह सुबह एडविन मीको को योगा करवाता है और क्रेसना और पंजी वहां से चुपके से बाहर निकल जाते हैं। क्रेसना और पंजी बाहर हॉल में आते हैं, जहां पर उनको एक रूम मिलता है जहां पर पपेट शोज के लिए सेटअप था। क्रेसना को यहाँ पर महाभारत के मेन कैरेक्टर्स मिलते हैं, जैसे कि भीम, अर्जुन, युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव। अब क्रेसना उनके बारे में पंजी को बताता है और वो पंजी को महाभारत का शो दिखाने लगता है। वहीं दूसरी ओर डोना उस ऑर्फनेज में जाती है जहां से उन्होंने डिंडा को अडॉप्ट किया था। ऑर्फनेज ओनर डोना को एक लेटर देती है और साथ ही एक पॉट भी देती है, जिसके अंदर एक पेड़ की डाल थी जो कि एक तरह से हेयर पिन था, और ये सामान डिंडा की मदर उसकी बास्केट में रखकर डिंडा को ऑर्फनेज के बाहर छोड़ गई थी। यहाँ पर कार्मिला डिंडा को अपने बनाए हुए पॉट्स दिखाती है और उसको पॉट्स बनाना भी सिखाती है, जहाँ एम्बर ये देखकर गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। एम्बर अब रूम में आकर लेट जाती है, जहाँ पर जूलिया उससे नाराजगी का कारण पूछती है और एम्बर ये बोलती है कि डिंडा मतलबी हो गई है और अब वो उनके साथ या फिर डोना के साथ में नहीं जाएगी। दूसरी ओर क्रेसना पंजी को शो दिखा ही रहा था कि तभी स्क्रीन पर पंजी ये देखता है कि कुंती लानक ने आकर क्रेसना को मार दिया है। पंजी अब भागकर दूसरी साइड में जाता है, जहां पर उसको क्रेसना एकदम ठीक मिलता है, जिससे पंजी काफी रिलैक्स हो जाता है, लेकिन वो क्रेसना को इस बारे में कुछ भी नहीं बताता। यहाँ पर एडविन मीको को योगा करवा रहा था कि तभी उसको रूम में वही छोटी बच्चियों के भूत दिखाई देते हैं और वो एडविन पर अटैक कर देती है। एडविन अब इससे पजेस सा होकर तड़पने लगता है और वो ये बोलता है कि ये जगह डेंजरस है और यहाँ पर कुंती लानक है। सब लोग एडविन के पास आ जाते हैं और कार्मिला भी वहां पर आ जाती है, जो एडविन के माथे पर हाथ रखकर
उसको ठीक कर देती है और बोलती है कि उन लोगों ने यहाँ पर आते टाइम कुछ ऐसा देखा होगा जो कि उनको नहीं देखना चाहिए था और वही उन लोगों को हॉन्ट कर रहा होगा। अब दूसरी ओर डोना डिंडा की मदर कार्मिला का लेटर पढ़ती है जहाँ पर ये लिखा हुआ था कि कार्मिला और उसका हस्बैंड यहाँ फॉरेस्ट में पहली बार रहने आए हुए थे और उनको कुंतिलानक के बारे में कुछ भी नहीं पता था। यहाँ पर उन लोगों के साथ में बहुत से अजीब इंसिडेंट्स हुए थे। कार्मिला ने सबको इग्नोर किया जब तक उसने अपनी आंखों से कुंतिलानक को अपनी बेटी डिंडा के पास में नहीं देख लिया। कार्मिला कुछ करती उससे पहले ही उसके हस्बैंड ने उसको रोक लिया और उसको ये बताया कि वो लोग एक कल्ट जनरेशन जिसका नाम मांग जीवो था वो उसका एक हिस्सा है। तो वहां पर किसी ने कुंतिलानक को समन किया था और तब से उनकी सारी ब्लड लाइन को एक ब्लैक मैजिक के साथ एक कर्स मिला था जिसमें सबको अपने फर्स्ट बॉन्ड को कुंतिलानक को देना पड़ता था और ये एक डील थी। कार्मिला ने अपने हस्बैंड को समझाया कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए और उन्होंने एक उपाय निकाला कि वो डिंडा जो कि उनकी फर्स्ट बॉर्न थी उसको ऑर्फनेज भेज दिया। ऑर्फनेज ओनर अब डोना को बताती है कि डिंडा को छोड़ने के कुछ ही दिन के बाद में कार्मिला और उसका हस्बैंड अपने घर से ही सडनली गायब हो गए थे और अब कार्मिला का अचानक आना ऑर्फनेज ओनर के लिए भी कंफ्यूजिंग है जिसे सुनकर डोना बहुत ही ज्यादा टेंशन में आ जाती है। यहाँ घर पर मीको देखता है कि कार्मिला खाने के बर्तनों को सीधा चूल्हे से उठा रही थी जहाँ पर उनको बिल्कुल भी गर्माहट महसूस नहीं होती। अब सभी लोग डिनर के लिए जाते हैं और डिंडा सबको अपना बनाया हुआ पॉट दिखाती है जिसे सब अच्छा बोलते हैं बट एम्बर जो डिंडा से नाराज थी उस पॉट को तोड़कर वहाँ से चली जाती है। एम्बर अपने रूम में आकर लेट जाती है और जूलिया उसके पीछे पीछे आती है बट जूलिया को बेसमेंट से कुछ आवाजें आने लगती हैं और वो बेसमेंट के अंदर चली जाती है और ये बेसमेंट वही था जहाँ पर हमने मूवी की स्टार्टिंग में उस आदमी को एक रिचुअल करते हुए देखा था। यहाँ जूलिया को कार्मिला और उसके हस्बैंड की बहुत सारी तस्वीरें मिलती है जिसमें हम कुंतिलानक को उन लोगों के साथ देख पाते हैं। जूलिया को यहाँ पर क्लोजेट के पीछे से आवाजें आती हैं और वो जैसे ही क्लोजेट हटाती है तो उसको अंदर वहीं कुंतिलानक का गेटवे दिखाई देता है और सडनली उसके ऊपर उस आदमी की डेड बॉडी भी गिरती है जिसको हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था। अब इससे पहले कि जूलिया खुद को उठा पाती वो दो बच्चियों का जो भूत था वो उसको हॉन्ट करता है और जूलिया यहाँ पर बेहोश हो जाती है। अब डिनर टेबल पर सभी लोग खाना खा रहे होते हैं और मीको टॉयलेट के लिए चला जाता है और वो कार्मिला के रूम में जाता है क्योंकि उसको कार्मिला और ये घर काफी स्ट्रेंज लग रहा था। मीको सब जगह देखता है तो उसको कुछ भी ऑड नहीं मिलता लेकिन एक बॉक्स के अंदर उसको बहुत सारे कीड़े मकोड़े भरे हुए मिलते हैं। अब कार्मिला सभी को अपने रूम्स में जाने का बोलकर खुद के रूम में आ जाती है और साथ ही साथ वो डिंडा को डिश वॉशिंग का काम भी दे देती है। अब यहाँ पर रूम के अंदर मीको पहले से ही था तो वो उनकी आहट को सुनकर छुप जाता है। रूम के अंदर कार्मिला को छत पर एक गिरगिट दिखाई देती है और अब कार्मिला हवा में फ्लोट करते हुए उस गिरगिट को मार देती है और ये सब देखकर मीको शॉक्ड हो जाता है। इधर एम्बर भी अपने रूम से बाहर आ गई थी और एडविन, क्रेसना और पंजी उसको बाहर खाने का पूछते हैं जिस पर एम्बर मना कर देती है और वो लोग उसको समझाते हुए अपने साथ ले जाते हैं। अब कार्मिला रूम से बाहर आती है डिंडा को लेने के लिए और मीको अब पीछे की खिड़की से रूम से बाहर आ जाता है। रूम में आने पर मीको सबको कार्मिला के लेविटेशन के बारे में बताता है और अब यहाँ पर पंजी भी सबको अपने कुंतिलानक के विजन के बारे में बता देता है जो कि उसने क्रेसना के लिए देखा था। एडविन को भी यहाँ पर उन बच्चियों के गोस्ट की याद आती है और अब वो सबकी बातों को समझ गया था कि इस जगह में कुछ तो गलत है और वो बच्चों को लेकर बाहर आ जाता है। रूम के अंदर कार्मिला डिंडा को लोरी गाकर सुला रही थी और बाहर एडविन को मीको ये बताता है कि जिन बच्ची गोस्ट को उसने देखा है उनका नाम पोंता और पोंती हैं। ये दोनों ट्विन गोस्ट होते हैं और ये अक्सर गंदी और ब्लड वाली जगह पर रहते हैं और ये अक्सर ही कुंतिलानक के साथ होती हैं। ये सुनकर सब लोग डर जाते हैं और एडविन सबको बाहर रुकने का बोलकर अंदर डिंडा और जूलिया को लेने जाता है। साथ ही हम जंगल के रास्ते से डोना को भी यहाँ पर आता हुआ देख पाते हैं जो कि इसी लोकेशन पर आ रही थी। एडविन के अंदर जाते ही डोर अपने आप ही लॉक्ड हो जाता है और एडविन जूलिया को ढूंढते ढूंढते बेसमेंट के अंदर पहुंच जाता है जहां पर उसको पोंता पोंती आकर परेशान करने लगती हैं। इधर घर का डोर अपने आप ओपन हो जाता है और सारे बच्चे अंदर आ जाते हैं और दोस्तों अब यहाँ पर खुलते हैं असली पत्ते। यहाँ पर कार्मिला के रूप में असल में ये कुंतिलानक ही थी। अब आपको याद होगा कि इस घर के अंदर स्टार्टिंग में हमने एक फोटो को देखा था तो वो कोई और नहीं बल्कि कार्मिला ही थी यानी कि डिंडा की असली मदर और उसी का रूप यहाँ पर कुंतिलानक ने लिया था। और जैसा कि मैंने पिछले पार्ट में आपको बताया भी था कि कुंतिलानक किसी का भी रूप ले सकती है।
कुंती लानक अब सभी को हॉन्ट करती है और बच्चे उससे डरकर यहाँ वहाँ छुप जाते हैं। अब कुंती लानक सबको ढूंढते हुए हॉन्ट करती है और वो मीको को घायल कर देती है। कुंती लानक से डरकर सारे बच्चे बाहर भाग जाते हैं और बेसमेंट के अंदर एडविन जूलिया को होश में लाकर सारा मैटर समझाता है और उसको लेकर जाने ही लगता है कि तभी पोंता पोंती आकर उनको पकड़ लेती है और वो लोग उनसे बचकर पोंता पोंती को बेसमेंट में ही लॉक करके भाग जाते हैं। बच्चे जो भागकर जंगल में आ गए थे वो अलग अलग हो जाते हैं, जहाँ पर सबसे पहले कार में छुपी हुई एम्बर को कुंती लानक पकड़ लेती है। अब एक गड्ढे में मीको भी छुपा हुआ होता है, जहाँ पर ऊपर ही कुंती लानक उड़ रही थी, जिससे बचते बचते मीको भागने की कोशिश करता है बट वो मीको को भी पकड़ लेती है। अब कृष्णा और पंजी को जंगल के बीच में एक मेला दिखाई देता है और वो लोग वहाँ पर हेल्प के लिए जाते हैं, बट वहाँ पर ढेर सारे बच्चे थे जिनकी आंखें वाइट थी और वो पोजेशन में थे। कृष्णा एक लड़की से वहाँ हेल्प मांगता है, जहाँ वो लड़की ये बोलती है कि कृष्णा और पंजी उनके साथ हेल में जाएंगे और सारे बच्चे कृष्णा और पंजी को घेर लेते हैं और सडनली ही वो सब गायब हो जाते हैं। और तभी कृष्णा और पंजी को पेड़ों की ब्रांचेस कैद करने लगती हैं और वो दोनों भी पकड़े जा चुके थे। घर के अंदर जूलिया और एडविन डिंडा को जगाकर अपने साथ ले जाने लगते हैं और तभी कार्मिला वहाँ पर आती है जो कि डिंडा को इमोशनल करने लगती है और उसको जाने से रोक लेती है। और डिंडा यहाँ पर रुक भी जाती है अपनी मॉम का भरोसा करके, बट असल में वो कुंती लानक थी। और तभी एडविन कार्मिला को पीछे हटाता है, जिस पर गुस्सा होकर कार्मिला एडविन पर अटैक कर देती है और यहाँ पर वो लोग उसका असली रूप देख लेते हैं। एडविन अब कुंती लानक को रोकने की कोशिश करता है और जूलिया और डिंडा को बाहर भेज देता है। कुंती लानक अब एडविन पर अटैक करने लगती है और बाहर जूलिया सब बच्चों को ढूंढने लगती है और तभी वहाँ पर डोना भी आ जाती है। डोना अपने बाकी बच्चों के लिए परेशान हो जाती है और वो डिंडा को बताती है कि उसके पेरेंट्स ने कुंती लानक से डिंडा को बचाने के लिए और उसका पैक्ट खत्म करने के लिए उसको उसके रेल में कैद कर दिया था, जहां पर उन्होंने खुद का भी सैक्रिफाइस दे दिया था। जैसे कि किसी गेटवे को ओपन करने के लिए कुछ पावर लगती है, तो उसको रोकने के लिए भी वहां पर इन्होंने अपना सैक्रिफाइस दिया। बट बाद में मांग जीवो फैमिली में से किसी ने कुंती लानक को आजाद कर दिया, जो कि स्टार्टिंग वाला बंदा था। और तब से कुंती लानक, जो कि डिंडा को अपनी बेटी मानती थी, वो डिंडा के पीछे पड़ गई, जिसने डिंडा की रियल मदर का रूप भी ले लिया। यानी कि पार्ट 1 में वो इसलिए ही डिंडा के पीछे आई थी। तो मे बी यहाँ पर हो सकता है कि पार्ट 1 में जो अंजस था वो मांग जीवो ब्लड लाइन का हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर पार्ट 1 में बाकी सभी बच्चों को कुंती लानक अपने साथ ले गई थी, लेकिन वो उनको अपने रेल में लेकर नहीं गई, बल्कि उसने उनको इधर उधर छोड़ दिया था, जैसे कि पेड़ के ऊपर या फिर हेन हाउस में। अब यहाँ जूलिया उस चेम्बर के बारे में बताती है जो उसने बेसमेंट के अंदर देखा था। डोना डिंडा को उसकी रियल मदर का हेयर पिन भी देती है, जिसको देखकर डिंडा ये बोलती है कि उसको ही सबको बचाना होगा और शायद से यही उसकी माँ ने भी सोचा होगा कि डिंडा कभी ना कभी कुंती लानक को खत्म करेगी। अब घर के अंदर एडविन को कुंती लानक पीटते हुए बाहर फेंक देती है, जहाँ जब जूलिया एडविन को उठाती है तो वो भी पजेस हो गया था और वो उन लोगों पर अटैक करता है। डोना डिंडा को छुपा देती है और जूलिया के साथ कुंती लानक को जलाकर मारने की कोशिश करती है, बट कुंती लानक को आग से कोई भी फर्क नहीं पड़ता और वो डोना से बोलती है कि ये फॉरेस्ट यानी कि सुजुंग सेडो उसका घर है और यहाँ डोना उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। अब कुंती लानक डोना को पजेस करने की कोशिश करती है और डिंडा इस सबसे बहुत दुखी हो जाती है और वो भागकर घर के बेसमेंट के अंदर चली जाती है। अब यहाँ इससे पहले कि कुंती लानक डोना को पजेस करती, जूलिया उसका सर काट कर अलग कर देती है, बट कुंती लानक का सर फिर से ठीक हो जाता है और वो वहां से गायब हो जाती है और एडविन यहाँ पर एक्स लेकर डोना और जूलिया को मारने लगता है। बेसमेंट से डिंडा कुंती लानक के रेल में आ जाती है, जहाँ पर उसको बाकी के बच्चे यानी कि उसके दोस्त जो थे वो एक पेड़ से बंधे हुए मिलते हैं और वहाँ कुंती लानक भी आ जाती है। कुंती लानक डिंडा को रोकते हुए उसको मारने लगती है, बट डिंडा खुद को बचाते हुए पेड़ के पास में आ जाती है, जहाँ पर उसको पेड़ पर एक दिल मिलता है और डिंडा को अपने विजन्स याद आते हैं, जिसमें उसने एक पेड़ को और एक दिल को देखा था। कुंती लानक डिंडा को पेड़ की ब्रांचेस में जकड़ लेती है, बट डिंडा फाइनली उस पेड़ के दिल को स्टैब कर देती है, जिससे कुंती लानक जमीन के अंदर चली जाती है और सारे लोग आजाद हो जाते हैं। अब सभी बच्चे आजाद हो जाते हैं और असल दुनिया में आ जाते हैं, जहाँ पर डोना अपने सारे बच्चों को पाकर बहुत खुश थी और अब तक सुबह भी हो गई थी। तो सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं और अब डिंडा भी डोना को अपनी मदर के रूप में एक्सेप्ट कर लेती है। अब मूवी के एंडिंग सीन में हम एक पॉट पर कुंती लानक की पेंटिंग को देखते हैं और उसका इविल सॉन्ग हमको सुनाई देता है और बूम, ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो इससे हमको ये पता चलता है कि यहाँ पर कुंती लानक पार्ट 3 भी जरूर आएगा।
तो बेसिकली यहाँ पर मांग जीवों के ब्लड लाइन के जो लोग थे उन्होंने यहाँ पर इसको समन किया था, यानी कि कुंतिलानक को, और उनको एक कर्स लगा और उनको पावर्स भी मिले कि उनको अपने फर्स्ट बॉर्न चाइल्ड का यहाँ पर सेक्रीफाइस कुंतिलानक को देना होगा। और मेरे हिसाब से स्टार्टिंग में उस आदमी को कुंतिलानक ने इसलिए मार दिया क्योंकि उसने उसको कुछ सेक्रीफाइस के रूप में नहीं दिया था। शायद से अगर वो अपने बच्चे को उसको सेक्रीफाइस के रूप में दे देता तो वो उसको अपनी पावर्स थोड़ी सी शेयर कर सकती थी या फिर उसको ब्लैक मैजिक सिखा सकती थी। और पार्ट 1 के अंदर अंजस की मदर का कार एक्सीडेंट हुआ था, तो हो सकता है यहाँ पर कि उसने अपने बच्चे को कुंतिलानक को सेक्रीफाइस के रूप में नहीं दिया, तो कुंतिलानक ने उसको ही मरवा दिया और उसके बाद में वो अंजस को भी लेकर चली गई। क्योंकि अगर पार्ट 1 में कुंतिलानक को मारना ही होता तो वो बाकी सभी बच्चों को भी आसानी से मार सकती थी, लेकिन उसने उनको बस किडनैप किया और इधर उधर फेंक दिया। और अब यहाँ पर ये बात भी साबित हो जाती है कि डिंडा के पास में स्पेशल पावर्स क्यों थी और सिर्फ वही कुंतिलानक को क्यों मार पाई थी। तो वो मांग जीवो ब्लड लाइन की लड़की थी। और यहाँ पर ये सब देखते हुए तो मुझे यही लगता है कि कुंतिलानक को आसानी से नहीं मारा जा सकता। बात करें पोंता और पोंती के बारे में तो वो इविल स्पिरिट गोस्ट हैं जो कि ट्विन सिस्टर्स होती हैं और वो कुंतिलानक की हेल्प करती हैं। पार्ट 1 में यहाँ पर जो गेटवे था वो यहाँ पर एक मॉडर्न मिरर था, लेकिन यहाँ पर ये जो गेटवे दिखाया गया या फिर काइंड ऑफ गुफा दिखाई गई है वो एक एंशिएंट गेटवे है जो कि मेरे हिसाब से शुरुआत में रिचुअल के लिए इस्तेमाल किया गया होगा, जहाँ पर कुंतिलानक यहाँ पर सबसे पहले आई होगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और दोस्तों आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, कम से कम 12,000 फॉलोअर्स तो वहां पर करवा ही दो। इंस्टाग्राम का लिंक भी आपको नीचे कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए